और अब आगे बढ़ते हुए आपको देंगे मौसम अपडेट। चूंकि आज 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को देखते हुए जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर किन किन राज्यों में अलर्ट है वो भी आप जान लीजिए। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां पर 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। तो अगले 24 घंटे इन राज्यों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। क्योंकि अभी पिछली जो बारिश हुई उसके जख्मी अभी नहीं भरे थे कि अब फिर से बारिश का अलर्ट है। कुल ऐसे 17 राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे बेहद सावधानी भरे होने चाहिए, बेहद सावधान पूर्वक रहने की जरूरत है। कुल 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली के हालात हमने जो देखे वो किसी से छिपे हुए नहीं, और एक बार फिर से अब दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ने वाली है। जो जल जमाव पहले था अभी वही कम नहीं हुआ, कई जगह पर अभी भी जल जमाव है। और एक बार फिर से अब 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से आखिर वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। कुल 17 राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। अगले 24 घंटे इन राज्यों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, काफी परेशानी भरे हो सकते हैं अगले 24 घंटे। इसके अलावा बात अगर करें हरिद्वार की, हरिद्वार में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। गंगा पर बने हुए बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया है। बैराज का गेट टूटने से उफान पर गंगा नदी आ चुकी है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उत्तराखंड और हिमाचल को ही हो रही है इन बारिश के कारण। और हरिद्वार में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि गंगा पर बने हुए बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया है। और इसकी वजह से अब गंगा नदी उफान पर है, और यही वजह है कि हरिद्वार पर भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वैसे ही जो नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं, और जब बांध का गेट टूट गया तो ऐसे में और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना पड़ सकता है। हरिद्वार में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है, बैराज का गेट टूट गया और इससे अब गंगा नदी उफान पर है। अगले 24 घंटे में पहले ही बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। अगले 24 घंटे बेहद सावधानी भरे होने की जरूरत है, क्योंकि कुल ऐसे 17 राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। पहाड़ के साथ साथ बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिले में इस समय बारिश ने तबाही मचाई है। मथुरा में भी स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट देखिए। पेड़ गिर गया कौन? गंगा यमुना में उफान, शहर दर शहर परेशान। यूपी, दिल्ली, हरियाणा मॉनसून का निशाना। मॉनसून मूसलाधार, चारों ओर हाहाकार। दिल्ली में संकट बढ़ा, यमुना का जलस्तर नहीं घटा।
दिल्ली की जनता लाचार, कौन कसूरवार? दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। एक बार फिर से सैलाबी संकट दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से जलस्तर में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी और ये 205.33 मीटर तक पहुंचा भी था, लेकिन अब अचानक इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाटर लेवल बढ़ने के बाद लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। वाटर लेवल में बढ़ोतरी होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है और पीड़ितों के फिलहाल अपने घरों की तरफ लौटने की संभावना भी कम नजर आ रही है। दिल्ली के बाद अब मथुरा में बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है। यमुना किनारे बसी कॉलोनीज और देहात में बने लिंक रोड पर पानी पहुंच गया। सड़कों पर पानी आ जाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग जलमग्न इलाकों से सुरक्षित ठिकाने की तरफ पलायन करने लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां बाढ़ का कोहराम दिख रहा है। बाढ़ में कई लोग फंस गए। तेज बहाव की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें सिंगरौली, सतना, डिंडौरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना और छतरपुर शामिल है। कुदरत का कहर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार लगातार देखी जा रही है। कुल्लू में एक बार फिर से भारी बारिश ने तबाही मचाई। कुल्लू के सेऊबाग और काइस में बादल फटा। यहाँ पर बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया। इसमें बहने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मंडी में भी हालात भयावह हैं। नदी तेज धार से बह रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मची भारी तबाही के निशान लगातार सामने आ रहे हैं। कुल्लू से मंडी तक ब्यास नदी में लगातार शव मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। गंगा उफान पर है और उसके चलते उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा घाट जलमग्न हो गए। राहत बचाव अभियान जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। चमोली मलारी में गिरती गंगा में जलस्तर बढ़ा। भारत चीन सीमा को जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का फाटक टूटा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिन से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं ताकि सैलाबी संकट से बचा जा सके, लेकिन सारी कोशिशें कुदरत के प्रचंड रूप के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।